हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आपके लिए जो टैग वर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी के हर सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमारे 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के ही होते हैं। तो इस तरह से ये टैग वर्ड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। पॉजिटिव एवं नेगेटिव वर्ड्स आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप इनको देख के ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पेपर 1 व 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इसको पूरा देख के जाइएगा। और इम्पोर्टेंट जो वर्ड है मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से शब्द आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देखते हैं कौन कौन से हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है और आंसर में सक्रिय दिया गया है तो आपका आंसर सक्रिय वाला सही होगा। और अगर खोज त्रुटियाँ दिया गया है तो वो भी सही होगा। समझना, बाल केंद्रित, प्रोत्साहित और समालोचनात्मक, संवेदनशील, ये अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए, यानी कि आंसर में अगर आपको ये इनमें से कोई सा भी शब्द दिख जाए और आपसे पॉजिटिव आंसर पूछा गया है तो आप इनको देखकर ही आंसर सही कर सकते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, अगर बच्चा सक्रिय होगा तो हमारा पॉजिटिव आंसर होगा। खोज या त्रुटियाँ करने वाला होगा तो भी आपका पॉजिटिव आंसर सही होगा। और समझना वाला, यानी कि समझने आप बच्चे को समझेंगे, वो भी आंसर सही होगा। और बच्चा मतलब क्लास अगर बाल केंद्रित होगी तो भी आपका आंसर सही होगा। बच्चे को प्रोत्साहन दिया जा रहा होगा तो भी आपका आंसर पॉजिटिव होगा। समालोचनात्मक होगा और संवेदनशील होगा तब भी आपका आंसर पॉजिटिव में सही होगा। तो आप इन शब्दों को देखकर तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आंसर क्या सही होगा। और शब्द देख लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स के कौन कौन से हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स के रचनात्मक बालक होगा, रचनात्मक कक्षा होगी और रचनात्मक प्रक्रियाएं होंगी तो हमारा पॉजिटिव आंसर सही होगा। और दृश्य व श्रव्य सामग्री, ये भी पॉजिटिव आंसर इसमें सही होती है। बच्चा अगर जिज्ञासापूर्ण वाला होगा तो भी आंसर हमारा पॉजिटिव सही होगा। सर्वांगीण विकास आपका बहुत बहुत पूछा जाता है। सर्वांगीण विकास और करके सीखना, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर सही होगा। बहुभाषिकता होनी चाहिए क्लास में और विभिन्न संदर्भों में क्लास को समझाया जाना चाहिए, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर सही होगा। और आपकी क्लास कैसी होनी चाहिए, सो समावेशी क्लास होनी चाहिए। बच्चे में किसी भी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं करना है कि बच्चा किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, आपको सारी क्लास को एक जैसा मानना है और समावेश करना है बच्चों को। तो इस तरह से ये आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इनको आप देखकर ही आपकी आंसर कौन सा सही होगा वो आप बता सकते हैं। तुरंत आप इन शब्दों को जैसे ही देखिएगा, पॉजिटिव आंसर आपसे पूछा गया है तो आप इनको देख के ही अपना आंसर लगा सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है या नेगेटिव कौन सा है तो आप इनको देख के ही क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में केवल सिर्फ या ही दिया गया है तो ये आपका नेगेटिव आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में निष्क्रिय दिया गया है तो भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा। मानकीकृत दिया गया है तभी नेगेटिव आंसर होगा। दंड, सजा या व्यय ये दिया गया है तभी आपका नेगेटिव आंसर होगा। व्याख्या या व्याख्यान दिया गया है, रटना, याद करना दिया गया है, स्मरण करना दिया गया है तो भी आपका नेगेटिव आंसर होगा। इसके अलावा आपके और भी शब्द हैं, वो भी देख लेते हैं। वेधन और अभ्यास दिया गया है तो भी आपका नेगेटिव आंसर होगा। पुस्तक केंद्रित है, बाल केंद्रित नहीं है तब भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड होगा। और शिक्षक केंद्रित है तो भी आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि बाल केंद्रित ही आपकी क्लास होनी चाहिए, ना पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, ना ही शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, सिर्फ आपका बाल केंद्रित क्लास होनी चाहिए। और हतोत्साहित होगा, यानी कि आपको हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है तो ये भी आपका नेगेटिव में हो जाएगा। और कलन विधि, ये भी आपके नेगेटिव में आ जाएगी। सुंदर लेखन, आपको ये भी नेगेटिव में लेना है। बाकी वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी आपकी नेगेटिव आंसर्स में आ जाएगी। और काव्यात्मक भाषा, ये भी आपके नेगेटिव शब्द में आ जाएगी। तो इस तरह से आप इन शब्दों को देखकर आप देख सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आप पॉजिटिव शब्द ढूंढिएगा, और अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया तो आप नेगेटिव शब्दों को देखिएगा तो आप तुरंत आंसर सही कर सकते हैं। बाकी का अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आप नेगेटिव शब्द ढूंढिएगा और देखते ही आप आंसर कर सकते हैं। बाकी नेगेटिव नहीं पूछा गया तो आप पॉजिटिव आंसर ढूंढिएगा। तो इस तरह से हमारे जो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पेपर कीजिएगा। कल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, अपना जो इसकी PDF है वो आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको अभी सेंड कर दूँगी। टेलीग्राम की लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। वहाँ से अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन नहीं होती है तो आप टेलीग्राम पर सरस्वती इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा, तो वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ
कमेंट में बताइएगा और पेपर आप सेंड कर सकते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर सरस्वती इंस्टीट्यूट पर अपना पेपर सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पेपर दीजिए। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।